नमस्कार, मैं हूँ विभा भारती। आपके साथ स्वागत है आप सबका नारद न्यूज़ नेटवर्क में। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले 7 दिनों से ऐसे संकट में है जिसने देश के लाखों यात्रियों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। ये सिर्फ फ्लाइट कैंसिलेशन नहीं है, ये हजारों सपनों का टूटना है और कुछ परिवारों के लिए एक अपूरणीय दर्द। सबसे पहले जानते हैं क्या हाल हुआ उस देश के एयरपोर्टों का। पिछले पूरे हफ्ते में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई हर बड़े एयरपोर्ट पर एक ही दृश्य दिखा। लंबी कतारें, गुस्सा, रोते हुए यात्री और घंटों का इंतजार। किसी को अपनी शादी का रिसेप्शन मिस करना पड़ा तो किसी ने पिता की अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाना था, लेकिन कई घंटों तक फंसे रहे। और लखनऊ एयरपोर्ट पर तो इंतज़ार करते करते 46 साल के अनुराग पांडे की मौत हो गई। हाँ, ये सिर्फ फ्लाइट लेट होने की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जिसने एक आम यात्री की सांसों तक की कीमत वसूली। आखिर ये फ्लाइट्स कैंसिल क्यों हुई, आइए जानते हैं। इंडिगो ने साफ कहा, हम नए एफडीटीएल नियमों के कारण परेशान हैं और पायलट्स को अनिवार्य आराम देना पड़ रहा है। परंतु डीजीसीए के सूत्रों ने बताया, एयरलाइंस इतने बड़े पैमाने पर पायलटों की कमी को समय पर हैंडल ही नहीं किया गया। नया नियम महीनों पहले बन चुका था, तैयारी एयरलाइंस की करनी पड़ी। नतीजा, पायलट्स कम, क्रू शेड्यूल टूटा और ऑपरेशन चेन ढह गई और देश की सबसे बड़ी एयरलाइन अचानक घुटनों पर आ गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 से 7 दिसंबर के बीच 5,46,705 यात्रियों की बुकिंग रद्द हुई। करीब 570 करोड़ का रिफंड देना पड़ा और पैमाना भारतीय एविएशन इतिहास में अभूतपूर्व है। सरकार ने क्या कहा? डीजीसी ने इंडिगो से जवाब मांगा, समीक्षा बैठकें शुरू की गई और हालात काबू में लाने के आदेश दिया गया। उधर इंडिगो ने माफ़ी मांगी, वी आर ट्रूली सॉरी। लेकिन सवाल ये है, क्या एक सॉरी उस माँ का दर्द लौटा सकता है जो अपने पिता की अस्थियां लेकर घंटों रोती रही? क्या एक सॉरी उस व्यक्ति की जिंदगी वापस ला सकता है जो लखनऊ एयरपोर्ट पर दम तोड़ गया? असली मुद्दा क्या है? क्या एयरलाइंस की प्लानिंग फेल हुई? क्या डीजीसीए की मॉनिटरिंग कमज़ोर रही? क्या इस गड़बड़ी का बोझ हमेशा की तरह केवल यात्री ही उठाएंगे? क्योंकि यह हंगामा बता रहा है कि सिस्टम ने कोई बहुत बड़ी चूक की है। और आखिरी सवाल तो इंडिगो की माफ़ी और रिफंड के बाद भी सवाल वही खड़ा है, यात्रियों का भरोसा कौन लौटाएगा, कौन देगा उन मौतों का जवाब? और क्या ऐसी अव्यवस्था किसी और एयरलाइंस का इंतज़ार कर रही है? यह घटना सिर्फ एक एयरलाइन का संकट नहीं, यह देश के एविएशन सिस्टम पर लगा सबसे बड़ा सवाल है।